एक से मैं अनेक हो जाऊं। परमात्मा के संकल्प मात्र से इस प्रकृति की रचना हो गई, लेकिन ये प्रकृति अलग अलग थी, एकत्रित नहीं थी। प्रकृति की रचना तो हो गई, लेकिन ये अलग अलग थी। लेकिन भगवत कृपा से ये प्रकृति एकत्रित हो गई, इकट्ठी हो गई। उसी से पुरुष का जन्म हुआ, पुरुष बन गया। लेकिन बोलता नहीं है वो पुरुष, बन तो गया वो पुरुष, लेकिन अभी उसमें बोलने की शक्ति नहीं है। तो उसी ब्रह्म की चेतना उसमें प्रविष्ट करती है। जल में पड़ा है वो पुरुष, उसमें ब्रह्म की चेतना प्रविष्ट हुई, प्रतिबिंब। और जैसे ही उसमें वो चेतना पहुंची ना, वो पुरुष हिलने लगा, डुलने लगा, देखने लगा, सुनने लगा, समझने लगा। उसी का नाम है नारायण। उसी का नाम क्या है? नारायण। नारायण के राजन नाभि से कमल पैदा हुआ, और कमल से प्रजापति ब्रह्मा का जन्म हुआ, जिन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। पहले योग में सृष्टि, ब्रह्मा जी का कमल में जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा आधार क्या है, मेरा पिता कौन है। बहुत खोजते रहे ब्रह्मा जी, खोजते रहे, तो उस ब्रह्म के आदि मध्य अंत का पता ना चला, ये कौन है, कहाँ से आया। कमल तंतु पे फिरते रहे, घूमते रहे, थक गए। तो उस समय व्यंजन के 16वें और 21वें शब्द की आकाशवाणी होगी। 16वां शब्द ता, 21वां पा। तप दोनों शब्द को जोड़ दिया तो बन गया तप। तप का यदि मुझे पाना चाहते हो ना, तो भगवान के पाने का मार्ग क्या है? तप। तप कर। तो ऐसी कठोर साधना की ब्रह्मा जी ने उस कमल पुष्प में बैठ के 1000 वर्षों तक। ऐसी साधना ना किसी ने की है और ना कोई करेगा, जो साधना ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की साधना से प्रसन्न हो गए नारायण, और ब्रह्मा जी को दर्शन किया। वो शक्तियां दी ब्रह्मा जी को। तुम मेरे परम प्रिय हो, सभी भक्तों में तुम मुझे विशेष प्रिय हो ब्रह्मा जी। अब मेरा आदेश है कि तुम सृष्टि की रचना में सहायता करो। तुम सृष्टि करता, तुम्हें बना रहा, मैं अपनी शक्तियां तुम्हें दे रहा हूं, विचलित ना हो। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जब रचना की प्रभु के आदेश से, तो उनके कान से, नाक से, आंख से, सिर से, वक्षस्थल से, चरणों से, भुजाओं से नाना प्रकार की सृष्टि ने जन्म लिया। बड़े संतों ने जन्म लिया। धर्ममयी सृष्टि की रचना। धर्म की रचना की ब्रह्मा जी ने। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ऋभु, हंस, अरुण, यति, नारद, ब्रह्मा जी के शरीर से पैदा हुए, भोग से नहीं, योग से पैदा हुए। अब योगी, ये तो योगी थे ना, इनमें भोग वासना थी नहीं। इनको योगी ही अच्छा लग रहा है, योगी हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो अच्छी बात की जगह बुरी बात हो गई कि मेरी सहायता नहीं करते, तो सब योगी से वो हम सब केवल हम एको हम बस। ब्रह्मा जी का मन खिन्न हो गया, तो उन्होंने अधर्म की रचना की। अब अधर्म, धर्म प्लस अधर्म, ये दोनों ब्रह्मा जी की सृष्टि में। लेकिन अधर्म से ये वातावरण बिगड़ने लगा।
अधर्म की सृष्टि से बनाई हुई सृष्टि को पीड़ा पहुंचने लगी। ये दुख में सृष्टि है, ये यातनाएं, ये कलह, ये गाली, ये सब अधर्म की सृष्टि है। अब ब्रह्मा जी का मन पुनः खिन्न हुआ, क्या करूं? भगवान को याद किया, नारायण को, नारायण मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, मैं सृष्टि सृजन करने में असमर्थ हूं। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म हुआ। दाहिने अंग से पुरुष और दाहिने बाएं अंग से एक स्त्री का जन्म हुआ। राजन, उस स्त्री का नाम था शत्रुपा और उस पुरुष का नाम था महाराज मनु शत्रुपा। और तिनके भय नर सृष्टि। अब यहां से भोग में सृष्टि। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। बताओ पितामह, हम आपकी आज्ञा पालन करने में आपकी सहायता क्या करें? बोले जाओ पुत्रों, तुम दोनों सृष्टि का सृजन करो, सृष्टि बढ़ाओ। तो महाराज मनु शत्रुपा के संयोग से 2 पुत्र हुए माता, प्रियव्रत और उत्तान। प्रियव्रत तो बचपन से उन्होंने वैराग ले लिया, घर छोड़ के, राजपाट छोड़ के संन्यास ले लिया था प्रियव्रत ने। तो उस समय महाराज मनु ने समझाया, लेकिन जब नहीं माने प्रियव्रत तो स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, राजन जो संन्यास में उपलब्धि तुम्हें होगी वो तुम्हें गृहस्थी में हो जाएगी। चलिए राज सिंहासन स्वीकार कीजिए। तो ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत लौट आए। प्रियव्रत का विवाह हुआ। प्रियव्रत का पुत्र था अग्निग्र, अग्निग्र का पुत्र था नाभि, नाभि का पुत्र नाभि से हुए थे महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव के पुत्र थे महाराज भरत। ये प्रियव्रत के वंश की कथा है। तो यहाँ 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 पुत्रियां थीं। बोलो यज्ञ भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। 3 पुत्रियां थी माता, देवहूति, प्रसूति, आकुति। देवहूति का विवाह उन्हें करदम ऋषि के साथ किया, संत के साथ एक राजकन्या का विवाह कर दिया। संत के करदम ऋषि बहुत बड़े योगी तपस्वी थे करदम ऋषि। और जब करदम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह किया तो उनसे 9 पुत्रियां हुई थी, 9 पुत्रियां। और 10वीं बार स्वयं भगवान कपिल ने अवतार लिया था। बोलो कपिल भगवान की। माता को सुंदर शांत योग का ज्ञान दिया, शांत शास्त्र, देहात्म भाव हटाया, ब्रह्मात्म भाव की उपलब्धि हुई। कपिल भगवान के समझाने से जो देह में आसक्ति थी उसकी निवृत्ति हो गई। आकुति मारीच ऋषि को दे दी। सब ऋषियों की संतानें हैं। पहले एक ही वंश तो था जिसका नाम था हंस वंश। मारीच ऋषि के साथ आकुति का विवाह किया महाराज, उनको कन्यादान कर दिया। आश्रम पे गए और अपनी बच्ची दे दी, संकल्प में सेवा हो गया विवाह। मारीच ऋषि के साथ आकुति का विवाह। आकुति मारीच के संयोग से यज्ञ भगवान का जन्म हुआ। बोलो यज्ञ भगवान। तभी से यज्ञ चलिए। स्वयं नारायण यज्ञ रूप धारण करके आए। प्रसूति नाम की कन्या तीसरी, उन्होंने दक्ष प्रजापति को ब्याहे। ये ब्रह्मा जी के अंगूठे से पैदा हुआ था दक्ष।
तो दक्ष को दे दी अपनी तीसरी कन्या, छोटी कन्या प्रसूति, जिससे 16 कन्याएं हुई थी, दक्ष और प्रसूति। प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याएं पैदा हुई थी, जो 13 कन्याएं तो उन्होंने धर्म को दान में दे दी, धर्म। और 14वीं कन्या उन्होंने अग्निदेव को दे दी, एक कन्या उन्होंने पितरगणों को दे दी, पितरों को, और 16वीं कन्या देवाधिदेव महादेव जी को ब्याही थी, सती राजा। इस प्रकार अब सृष्टि का सृजन हुआ। महाराज दक्ष और प्रसूति के संयोग से 60 कन्याएं, ये सारा ब्रह्मांड उन्हीं की संतानों से भर गया। एक दिन महाराज मनु सिंहासन पर बैठे थे, शत्रुघ्न ने देखा, कुछ चिंतित है, परेशान है। अच्छा, पत्नी का काम है पति को समझे कि परेशान क्यों है, दुखी क्यों है। पास में गई शत्रुपा, बड़ी विनम्रता से कहती है, स्वामी मेरे जैसी पत्नी हर समय आपकी सेवा के लिए तत्पर। आपके 2 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं, कोई भार तो है नहीं, तीनों पुत्रियां भी ब्याह दी, पुत्रों के भी विवाह हो गए। आपके पास वैभव देखा जाए तो कोई कमी नहीं, सारे राजा जम्बूद्वीप के राजा थे महाराज, हाथी घोड़े नौकर चाकर, शरीर में कोई बीमारी भी नहीं है, स्वस्थ अच्छा स्वास्थ्य। फिर आप दुखी क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे बताइए स्वामी कारण क्या है? भगवान की कृपा से हमने सब कुछ मिला, कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा से हमें सब कुछ तो मिला है, क्या कमी है? अब तुम सोच रहे थे कमियां तो कभी पूरी होंगी नहीं, ना हुई है किसी की। भगवान की कृपा से हमें सब कुछ तो प्राप्त हुआ है, मिला है, ये जीवन मिल गया है, बुद्धि मिल गई है, पर्याप्त धन भी मिला है। शत्रुघ्न ने कहा, स्वामी फिर कष्ट क्या है? मनु कहते हैं, देवी तुमने सत्य का बड़े बड़े बोध मिले, और बोध के विनोद मिले, और मोद के प्रमोद मिले, जगत बीच माटी में भारी भामिनी के भोग मिले, और सोने पर्यंत मिले, रतन जटित पाटी में ऊंचे धवल धाम मिले, ग्राम मिले, दाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, राम ना मिले तो सब काम मिले। इन सबका मिलना व्यर्थ है। यदि राम की उपलब्धि ना हुई तो काम से कार बनने वाला नहीं। कि जितना जो कुछ हमें मिला है ये हमारे लिए है, पे हमारा नहीं, हमारे लिए तो है। चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, जो कुछ है हमारी व्यवस्था के लिए। पुत्र कलात्र समित्र चरित्र धरा, धन धाम है बंधन की को, बारही बार विषय फल खात, घात न जात सुनारस की को, आन वसान तजो अभिमान, कही सुन कान भजो सियती को, उपाय परम पद हाथ से जा, गई सो गई अब राख रही को।
गई सो गई अब रात, कथा प्रेमी बंधुओं बैराग हो गया। जीवन में सब कुछ हो, हे शत्रुपा बहुत अच्छी नदी हो पे जल ना हो, बहुत अच्छा मंदिर हो पे देवता ना हो, बहुत अच्छा वृक्ष हो तो उसमें फल ना हो, बहुत अच्छा शरीर हो तो उसमें प्राण ना हो। ऐसे ही जीवन में सब कुछ हो, यदि भक्ति ना हो तो ये जीवन निरर्थक। ये भगवत प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है, बस इसी में नहीं अटकना है कि इतना मिल गया ठीक है क्या करना है। ये तो ठीक है, व्यवस्था के लिए ठीक है, लोक के लिए ठीक है, पर परलोक के लिए क्या है? परलोक में ये साथ नहीं जाता है। भोगौ धनानाम पशवस्त गोष्ठे नारी ग्रह द्वार जनस्मशाने देहस्यतायाम। अरे जिस देह को हम अपना मानते हैं तो देह से ही सारे संबंध हैं, जब यही खाक हो जाता है देहस्यतायाम, चिता तक जाता है, चिता में लिटा दिया बस खत्म, मिट गया शरीर। देहस्थितायाम परलोक मार गए। अब आगे क्या गया साथ में का धर्मान गच्छति सहजीवन, बस धर्म जाता है। तो हमने धर्म का संग्रह नहीं किया, साधना नहीं की, बैराग हो गया। जीवन में ऐसा बैराग हो, जितना काम था तुम्हारा वो हम कर चुके हैं, अब ज्यादा नाट के रहो यार। मानस में लिखा है, स्वामी जी ने मानस में लिखा है, महाराज मनु ने क्या किया, क्या किया महाराज कबर बस राज सुतहि सब दीना। पर बस राज सुतहि सब दीना, पत्नी ने भी कहा बात ठीक कह रहे हो। दोनों पति पत्नी ने सामंजस्य बनाया और बैराग ले लिया, छोड़ दिया सुखों को। और जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ता है ना, सुखों का जो त्याग करता है, पर त्याग करता है ईश्वर के लिए। ऐसा नहीं जो भगवान के लिए सब कुछ छोड़े, भगवान उसे ना छोड़ो तो भगवान का भरोसा रख के त्यागो तो भगवान कहते हैं जो मेरे लिए सब कुछ सारे सुखों को त्याग देता है वो तो मेरा प्राण है, वो मेरा प्राण है। अरे संसार की वस्तुएं मांगे वो मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भक्त जो मेरे लिए सब कुछ त्याग दे उसे तो मैं स्वयं का दान कर देता हूँ, स्वयं अपने आप को दे देता। ले भक्त आप सरस कहाँ खोजो जाई और नरक तू तने हो, स्वयं का दान दे दिया। उन्हीं के पुत्र थे माता उत्तानपाद को गद्दी दे दी। बरबस राज सुतहि सब दीना, नारी समेत गमन पर। ये सारा राज्य अपने पुत्र को संतान को दे दिया, जंगल में चले गए सब कुछ। बार बार परीक्षित को ये कथाएं सुनाई सुखदेव जी। इसका कारण क्या है? बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कथा सुनाई, उनका ऐश्वर्य बताया, उनके बल उनकी बुद्धि का बखान क्यों किया है?
और लास्ट में यही बताया हर कथा में, सब कुछ छोड़ के चले, मतलब सब कुछ छोड़ के जाना। महाराज उत्तानपाद राजगद्दी पर बैठे। उत्तानपाद का विवाह माता हुआ था सुनीति से। कैसे हुआ? सुनीति। अच्छा, उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो, उसका नाम उत्तानपाद। पांव हो ऊपर और सिर हो नीचे, जिसके पैर ऊपर होते हैं। ऐसा पुरुष देखा है जिसके पांव ऊपर? बड़ी विचित्र कथा है। जिसके पैर ऊपर और सिर नीचे, बताओ, उसी का नाम उत्तानपाद। व्याकरण का शब्द उत्तानपाद, संस्कृत में उत्तानपाद। पैर ऊपर और सिर नीचे, ऐसा पुरुष नहीं देखा तुमने। हम सब उत्तानपाद हैं। जब गर्भ में थे ना तो हमारे पैर ऊपर थे और सिर नहीं। तो जीव का नाम ही उत्तानपाद है। अच्छा, जीव का विवाह किससे हुआ है? जीव की पत्नी कौन है? कहा नीति, धर्म ही उसकी पत्नी। जीव यदि जीव धर्म से जुड़ जाए, जीव नीति से जुड़ जाए, तो ध्रुव का जन्म होता है। जीवन में आनंद अनुभूति होती है, आनंद अनुभव। लेकिन जीव को भोग प्रिय है। हमें प्रिय क्या है? भोग। हमें संसार प्रिय, हमें नीति प्रिय है। जैसे उत्तानपाद को सुनीति प्रिय नहीं है, क्योंकि उसे सुरुचि प्रिय है, भोग प्रिय है। नाना प्रकार के भोगों को भोगता जाता है। सुनीति की तरफ ध्यान ही नहीं है उसका। भोगों में रुचि है महाराज उत्तानपाद की। भोग कहते हैं हम तुम्हें भोग प्रदान तो करेंगे, हम तुम्हें भोग प्रदान करेंगे, हम तुम्हें प्रसन्न करेंगे। हमारी एक शर्त है। बोले कौन? बोले सुनीति को बाहर निकालो। कि अंदर जो नीति है ना, ये क्या कर रही है? इसका कोई काम नहीं। ये दासी बन के रहेगी। इस नीति को दासी बनाओगे, सुरुचि कहती है। पति प्रसन्न तो है, यदि इनकी प्रसन्नता है इसमें और ये सुखी है मेरे स्वामी, तो मैं दासी बनने के लिए तैयार। कथा के माध्यम से दो पत्नी है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति ने साहस से स्वीकार किया, दूसरों को सुख देने के लिए जो अपने जीवन में दुखों को निमंत्रण दे, वही तो सुनीति। और ऐसा कभी नहीं हुआ है जो दूसरों को सुख देने की भावना रखे और जीवन में सुख ना मिले। उसे एक झोपड़ी बना के रहने दिया महल के बाहर। एक बार राजा उत्तानपाद शिकार खेलने गए, मार्ग भटक गए और रात में जब लौट के आए अंधेरा हो गया, फाटक लग गया, बंद के बाड़ी। उस रात सुनीति के कक्ष में गए, अर्थात सुनीति की झोपड़ी में। चाहते नहीं थे, तब मजबूर थे। मजबूरी में, जैसे हम मजबूरी में सत्संग में चले जाए, कोनो बात हमें जम जाए, ऐसी बहुत सी लोग, ऐसी बहुत सी कथाएं हैं कि अकस्मात उन्हें महापुरुषों की बात उन्होंने सुनी और जीवन में धारण कर ली, बुराई को त्याग दिया।
ऐसा होता है भगवत कृपा से। सुनीति की झोपड़ी में गए और सुनीति से मिले कौन? उत्तानपाद। भगवान की कृपा देखो, जब दया दृष्टि हो जाती है तो सूखी खेती हरियाली। ये सुनीति तो बच्चा नहीं था, क्योंकि चाहता ही नहीं था उत्तानपाद। उसके गर्भ रहा, ए राजन 10वें महीने में इतना सुंदर बालक पैदा हुआ सुनीति के गर्भ से, जिसका नाम था बोलो सच्चिदानंद भगवान के। सुनीति के गर्भ से बालक हुआ जिसका नाम ध्रुव था। और यहाँ सुरचि के भी एक बालक हुआ जिसका नाम है उत्तम। ऐसा नहीं कि सुरचि से भोगों से सुख ना मिलता है। उत्तम देखने में उत्तम है तो उत्तम है। भोगों में सुख तो मिलता है तो वो सुख क्षणिक है, अस्थायी है, सदैव रहने वाला सुख नहीं। इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त किया जाता है वो क्षणिक है, नाशवान है, सदैव रहने वाला नहीं। ध्रुव सदैव रहने वाला है, अखंड है ध्रुव, ये कभी अस्त होने वाला नहीं है। वो अपनी जगह पे है, दिन में भी है, रात में भी है, हर समय। ब्रह्मानंद सदैव रहता है, वो कभी कमता नहीं है। ब्रह्म का जो आनंद है, आनंदानुभूति है, वो कभी घटती नहीं है। और संसार का जो सुख प्राप्त होता है वो सदैव रहता नहीं। बड़ी अच्छी बात, दोनों बातें। इन सुखों को जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिन सुखों में हम रहते हैं, बने रहो कोई बात नहीं, तो ये सुख सदैव रहने वाले, ये आदि मध्य अंत वाले हैं, ये जन्मने मरने वाले सुख हैं। तो उस सुख जन्मा का है, उस सदैव बना रहता, एक रस है, उसका नाम अखंड है, अद्वितीय है, शाश्वत है। आइए कथा की तरफ। बोलो सच्चिदानंद भगवान जाय उत्तानपादस्यम् सुनीति सर्वस्तयो और सुरचि प्रेसी पत्नी ने तदा यत्सतो ध्रुवम्। कथा प्रेमी बंधु, दोनों बालक सियाने हो गए, माता ध्रुव और उत्तम। एक का नाम ध्रुव, एक का नाम उत्तम। दोनों बचपन में साथ में खेलते हैं, बड़ा प्रेम है दोनों में, उत्तम में और ध्रुव में, होना भी चाहिए। कथाओं में भी बताया भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, जैसे राम और लक्ष्मण, रामायण तो जानते हैं कितना प्रेम था। एक का वनवास हुआ तो दूसरा साथ में गया, अकेला ना रहे, वो तो भाई है। जो भाई के बिना ना रहे वास्तव में वो भाई है। वनवास राम का हुआ था, लेकिन जब लक्ष्मण को पता चला ना कि भैया वनवास जा रहे, तो लक्ष्मण तो मूर्छित हो गए, राम रोने लगे। एक तो ये कष्ट है सभी परिवार जिंदगी, अब दूसरा कष्ट है लक्ष्मण की हालत देख। लक्ष्मण बेहोश पड़ा, होश आया, चरणों में गिर पड़ा, लक्ष्मण भैया मैं तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। जहाँ मेरे राम है वही मेरी अयोध्या है। राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझे वनवास माँ ने दिया है, माँ की आज्ञा से जा रहा हूँ।
यदि तुम्हें भी चलना है तो माँ की अनुमति लेना अनिवार्य है। जाओ लक्ष्मण, माँ से आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी अपनी मैया के पास गए, सुमित्रा के। मैं बता रहा हूं कितना भ्रात प्रेम। लक्ष्मण जी रो रहे हैं, सुमित्रा मैया के चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण, कहा लक्ष्मण तुम रोते हो, क्या हो गया? लक्ष्मण कहता है मैया, जा करके श्री लखन लाल ने सबे हाल बतलायो, जा करके श्री लखन लाल ने सबे हाल बतलायो, और सुन के चरित को तिलके कहीं को मात गर्भ भर आयो, और सुन के चरित को तिलके कहीं को मात गर्भ भर आयो। हे बेटा लक्ष्मण, यदि ऐसी बात है तो तुम उनको, वे तुमको बेटा सदा सहारो दइयो। अरे भाई तो भाई के लिए होता है, सहारे के लिए होता है, विरोध के लिए नहीं। तुम दोनों भाई हो, यदि बड़े पर कोई संकट आ गया है तो क्या राम को अकेला छोड़ दोगे? हे लक्ष्मण, तुम उनको, वे तुमको बेटा सदा सहारो दइयो, और पहले भोजन सिया राम को, पाछे को तुम खाइयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हे बेटा, तुम उनको, वे तुमको बेटा सदा सहारो दइयो, और पहले भोजन सिया राम को, पाछे को तुम खाइयो। भले ही जंगल में कोई नहीं है, व्यवस्था बनाना, साथ में जाओ लक्ष्मण, तुम भी उनकी व्यवस्था बनाओ बेटा लक्ष्मण, क्योंकि वहां कोई नहीं है जंगल। हे लक्ष्मण, सिया राम की सेवा में बेटा सदा लाड़े रही हो, और जो कहूँ होगा युद्ध पूतरा तो पहले मर जाइयो, और जो कहूँ होगा युद्ध पूतरा तो पहले मर जाइयो। यदि कोई संकट आ जाए ना, हे लक्ष्मण, छोटे भाई के रहते बड़े पर कोई संकट ना आ पावे, तो आ भी जाए तो सामने खड़े हो जाना संकट। सिया राम की सेवा में बेटा सदा लाड़े रही हो, और जो कहूँ हो गए युद्ध पूतरा तो पहले मर जाइयो। तेरे जीवन भाई पे संकट न आवे, इतना कह के शेष नाग के हाथ शीश पे धर दो, आशीर्वाद है लक्ष्मण। और इतना कह के शेष नाग के हाथ शीश पे धर दो, और बाह पकड़ के लखन लाल की घर से बाहर कर दो। जाओ लक्ष्मण, यदि राम नहीं है तुम्हारा यहाँ कोई काम, भाई का जीवन तो भाई के लिए। यह है भ्रात प्रेम। और जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई ना, कौशल्या मैया के मनोभाव, हनुमान जी मिले कौशल्या मैया को। कौशल्या मैया ने कहा, हनुमान लंका की सूचना बताओ, कैसा युद्ध चल रहा है लंका का। हे हनुमान सूचना बताओ। हनुमान जी रो पड़े, मैया से क्या जवाब दो। लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं, ब्रह्मघात की शक्ति लगी है लक्ष्मण भैया को, और यदि मैया को बता दिया तो सब काम बिगड़ जाएगा। भगवान मेरी रक्षा करो। हनुमान जी महाराज को मौन देखा तो कौशल्या मैया पास में आई। ए पवन पुत्र, तुम बोलते नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तुमने। क्या भैया, मेरा लक्ष्मण कैसा है, बस इतना बता दो हनुमान, मेरा पुत्र लक्ष्मण कैसा है।
हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए, रो करे मैया क्षमा करें, लक्ष्मण भैया के लिए मैं दवा लेने आया था, मूर्छित पड़े हैं लंका में, यदि सूर्योदय हो गया तो समझो लक्ष्मण का अंत हो गया। कौशल्या मैया छाती पीट के रोने लगी, ए हनुमान जाओ पवन पुत्र, मेरे राम से कहना, ये सूचना देना कि यदि लक्ष्मण जिंदा नहीं हुआ तो राम तुम्हें अयोध्या में नहीं आना। ये 14 वर्ष का वनवास पिता ने दिया है, मैं तुम्हें जीवन वनवास देती हूँ, ऐसे राम की मुझे जरूरत नहीं है। कौशल्या मैया रोक ली, कब जाओ पवन सुत कहो राम से लक्ष्मण शीघ्र जीवावे। संसार कहेगा पत्नी के पीछे भाई मृत्यु की भट्टी में झोंक दिया, कैसा राम है एक पत्नी के लिए। संसार निंदा करेगा, कब जाओ पवन सुत कहो राम से लक्ष्मण शीघ्र जीवावे, और रावण मार सिया खेले खेंजी चाहे तांझावे। अरे रावण मार सिया खेले खेंजी चाहे तांझावे, बिलख बिलख के रही कौशल्या रो रो वचन सुनावे, बिलख बिलख के रही कौशल्या रो रो वचन सुनावे। और बिना लखन के अवधपुरी में राम न मोह दिखलावे, अरे बिना लखन के अवधपुरी में राम न मुंह दिखलावे। ये माताओं का आदर्श, ये भाई का प्रेम, कथा प्रेमी बंधुओं, बस कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं कि जीवन में हमारे प्रेम बना रहे। जीवन जीने का ढंग महापुरुषों ने कथाओं में लिखा है। दोनों भाइयों में प्रेम, भाई प्रेम के लिए स्नेह के लिए होता है, विरोध के लिए नहीं। दोनों में बड़ा प्रेम है, ध्रुव में उत्तम। हम बचपन में साथ में, हम दोनों भाई बचपन में भाई भाई खेलते हैं, क्या लड़ते नहीं कि झगड़ते नहीं, मारते पीटते एक दूसरे को, सब कुछ करते हैं, उलाहना देते हैं, माता पिता समन्वय कर देते हैं, सुलझा देते हैं। दोनों खेलते खेलते माताओं पिता के पास पहुंच गए, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव को देखा ना महाराज उत्तानपाद ने, ध्रुव को देखा तो उत्तम को गोद से नीचे बैठा दिया और ध्रुव को गोद में बैठा दिया। उन्हें ऐसा लगा मैं इसे गोद में बैठा लूं, ये भी मेरा पुत्र, इसी में स्नेह करूं, इसी में दुलार करूं, प्रेम दूं। बस जैसे गोद में बैठाया वैसे ही दृष्टि पड़ गई सुरचि की। वो नहीं चाहती है किसी आनंद अनुभव हो, उत्तानपाद किसी जीव को सुरचि नहीं चाहती कि ब्रह्मानंद को प्राप्त हो। ललकार दिया सुरचि ने, उसे बात सहन नहीं हुई, लाल लाल नेत्र किए हुए महाराज उत्तानपाद के पास आई। क्या कह रहे थे, क्या कर रहे हो? का क्रोध भरी जब आई महल से राजा के ढंग ढाई है। अरे क्रोध भरी जब आई महल से राजा के ढंग ढाई है, और सौत पुत्र को गोद में ली जरा शर्म नहीं आई। अरे सौत पुत्र को गोद में ली जरा शर्म नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरा पुत्र नीचे, उसे गोद में, दासी के पुत्र को आप गोद में बैठा है, मेरा पुत्र जमीन में बैठा। सहन नहीं हुआ सुरचि को, ध्रुव बालक को झटका भी ना गोद से दीन गिराई है। हाथ पकड़ लिया ध्रुव का,
हाथ पकड़ के खेचा ध्रुव को, का ध्रुव बालक को झटका दीना, गोद से दीन गिराई है और ऊपर से दो चांटे मारे सो पुत्र मूर्छा। दो तमाचे। अरे मूर्ख नादान बालक, तू अभी बालक है, नादान है, तुझे ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता ना तो गोद में बैठने की चेष्टा नहीं करता। तू एक दासी का पुत्र है, तू एक नौकरानी का पुत्र है। बोलो यज्ञ भगवान की। तभी तो तू दुर्लभ मनोरथ करता है, अभी तू नादान है। अच्छा मेरी बात मान, ध्यान से सुन मेरी बात। यदि तू सिंहासन पर बैठना चाहता है, तेरी यदि ये लालसा है ना, तो इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं होगा, क्योंकि तेरा भाग्य ऐसा है, अभागा है। हाँ, एक मार्ग तुझे जरूर बताती हूँ मैं। यदि तू ये इच्छा रखता है कि मुझे ये गोद बैठने को मिले, इस सिंहासन पर भी मैं बैठूं, तो जागरो नारायण की तपस्या कर। तप के बल पे सब कुछ होता है। तो भगवान की साधना कर, जंगल में जाके भगवान की कठोर साधना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो क्या मांगना समझ। जब वो तुझे वरदान देने को कहे कि वरदान मांग, क्या चाहता है, तो वरदान में ये मांगना, तू क्या मांगना, तू मेरे गर्भ से जन्म ले। यदि मेरी कोख से तूने जन्म लिया तब तो तुझे ये सुलभ है, नहीं तो ये दुर्लभ है। आज के बाद ऐसी हरकत करना भी नहीं, भाग जाया। पहली गलती है, इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। अब दूसरी बार कभी आना भी नहीं, बाहर रहना। तू दासी का पुत्र है, तेरी मां नौकरानी है। अरे मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत है। और रोने लगा। 5 वर्ष का बालक आंसू बहाता। माँ तो कहती थी मेरे पिता। रोते हुए जैसे कोई काले नाग को डंडे की चोट मार दे, फुसकार मारने लगता है। क्षत्रिय पुत्र है, रोता हुआ अपनी माँ के पास। मातु सपत्न्या सदुरात वृद्धि रसा दंड तो यथा। रोता है ध्रुव बालक। त्वाम संतम पितरम सन्निवाचा और जगाम मातो सुप्ररुदन सतासु। करता हुआ माता जैसे तैसे अपनी माँ के पास पहुंचा और जाके गोद में गिर पड़ा। सुनीति बैठी, अपने पुत्र को रोते हुए देखा, उसका तो धीरज ही टूट गया। वो बेचारी कर क्या सकती है, असहाय, दूसरे के सहारे दासी है। हृदय से लगा लिया अपने पुत्र को। बेटा, किसने तेरा अपमान किया? समझाया पुत्र को, हे बेटा धीरज रखो। अरे रोना बंद तो करो बेटा, मुझे बताओ तो सही
किसने तुम्हें क्या कह दिया? किसने तुम्हारा अपमान कर दिया? किसी ने बुरा भला कहा है? यदि तो तुम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूं। सुनीति पुचकारती है, ढांढस बंधाती, धीरज बंधाती। ए बेटा, पहुंचा और पुचकारा, आंसू पहुंचे ध्रुव के हृदय से लगाया। बेटा, पहुंचा और पुचकारा और तीनी मुदित यसीस, ओ बेटा तुम धीरज धरो, रक्षक तुम रे ईश। ध्रुव की बात सुनी तो उसका धीरज टूट गया। उसने सारा हाल बताया। मैया, मैं पिता की गोद में बैठा था, तुमने तो बताया था ये मेरे पिता हैं। वो देखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुनीति कहती है, बेटा धीरज रख बेटा, जीवन में एक पिता और है। ये पिता भले ही साथ ना दे, ये पिता भले ही छोड़ दे, तो बेटा भी मैंने तुझे एक और बात नहीं बताई। ये तो मैंने तुझे पहचान कराई कि ये तेरा पिता है, तो एक पिता और है। बोले भैया वो कौन है, कहाँ है? बोले बेटा वो सबका पिता है, वो ऐसा है ही नहीं जैसे ये पिता होते हैं, वो अलग। पहले तो धीरज रख, शांत हो जा, रोना बंद कर। और ये बेटा, भले ही तुझे बुरा भला कहा है तेरी सौतेली माँ ने, लेकिन कहा ठीक। भले ही हमसे कोई विरोध करता हो, यदि बात अच्छी कह रहा हो तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यद्यपि तेरी सौतेली माँ है, उनके वचनों से तू मर्माहित हुआ है, हृदय तेरा विदीर्ण हुआ है, लेकिन बात बड़ी अच्छी कही, पते की बात कही। यदि मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ यदि जीवन में चाहिए तो कहाँ मिलते हैं? धर्म कहाँ मिलता है, अर्थ कहाँ मिलता है, काम कहाँ मिलता है, मोक्ष कहाँ मिलता है? बोले नारायण। चारों फल मिलते हैं, उनकी उपासना करने से चारों फल मिलते हैं, लेकिन कब मिलते हैं? जब पुरुष किसी के अमंगल की कामना नहीं करता, निष्काम भाव से भक्ति करता है। तो किसी के अमंगल की कामना मत कर बेटा। अच्छा एक बात और है, जो दूसरे का बुरा चाहता है ना, दूसरे का बुरा सोचता है, बताओ उसका स्वयं बुरा हो जाता है। ये शास्त्र की बात है। जीवन में कभी भी किसी का मंगल मत चाहो, ना बुरा करो, ना बुरा कहो, और ना बुरा सुनो। यही साधना है। वाणी से किसी को बुरा ना कहो, इससे किसी को दुख पहुंचे, और ना बुरा देखो। देखना भी उतने ही घातक है। भीष्म बाबा ने देखा ही तो था, किया थोड़ी था। दुर्योधन दुशासन चीर खींचता था द्रौपदी का, और भीष्म बाबा उस सभा में बैठे देख रहे थे। चाहते तो हो सकता था ऐसा। यदि भीष्म बाबा चाह लेते महाभारत में, तो ये कभी नहीं हो सकता था। कौन था जो उनका सामना कर सके? तो भीष्म अपना तेज संभारे तो एक दिवस में दौड़ मारे, कौन था? जिस महापुरुष के पास स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे तब मरे।
प्राण ही ना छोड़े। ऐसे महापुरुष ऐसी सभा में ऐसा अन्याय देख रहे, ये सब भगवान की मर्जी है। बस हरी इच्छा समझो, क्योंकि वो ऐसा होना था। ये भी एक पृथ्वी का भार बढ़ गया था और इस भार को भगवान ने बिना हाथ में अस्त्र लिए समाप्त कर दिया। बड़ी विचित्र लीला। हाथ में शस्त्र भी नहीं लिया, कोई आयुध नहीं था कन्हैया के हाथ में। 18 दिन लगातार युद्ध हुआ तो सबको मार दिया। खाली हाथ, बस घोड़ों की लगाम है। तो मैं ये बता रहा था, देखना भी दोष है। ना बुरा करना है, ना बुरा कहना है और ना बुरा देखना है। यदि बुरा हो रहा तो आंखें बंद करके निकल। सामर्थ्य है तो रोक दो, यदि रोक सकते हो तो रोक दो, और नहीं रोक सकते, आपके पास शक्ति नहीं है, तो फिर आप देखो, देखो ना, तमाशा मत देखो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैया समझाती है हमें पुत्रों को संस्कार देना चाहिए। पहले की माताएं क्या देती थी? संस्कार देती थी। आजकल हम धन तो बहुत इकट्ठा करके देते हैं पुत्रों को, इतना हो जाएगा, इतना हो, इतना कर दें किसी कुछ ना करना पड़े। जब कुछ करें लात ना दें तो फिर, लेकिन हम संस्कार नहीं देते। धन हो या ना हो, तो जीवन में संतान को संस्कार आवश्यक है। संसर्ग जहां दोष गुलाम। वैसे 42 संस्कार बताए हैं शास्त्र में, तो 16 प्रमुख संस्कार है। आज मैया समझाती है, बेटा ध्रुव, किसी के मंगल की कामना मत। जो दूसरे के मंगल की कामना करता है उसका मंगल स्वयं हो जाता है। अच्छा, तुम चाहते हो ना कि मुझे बहुत बड़ा पद मिले, मेरा सम्मान हो, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, तो बेटा उस जगत पिता की आराधना, उस पिता की उपासना तुम्हारे बाबा ने की थी। बाबा ने, तुम उनके नाती हो। तुम्हारे बाबा महाराज मनु ने नारायण की उपासना की थी, उन्होंने उनकी प्राप्ति कर ली थी। बेटा तुम उन्हीं के नाती हो। तो वो कहता है, मैया, उसमें अपने आंसू पहुंचे, मैया मुझे ये बताओ वो जगत पिता कहाँ मिलेगा? अब जो कुछ कहना है मैं किसी से नहीं कहूंगा, मैं उसी से कहूंगा। कहाँ है मैया ये समारे, क्या खाते क्या पीते हैं? अरे कहाँ है मैया ये समारे, क्या खाते क्या पीते हैं? और कैसे परिचय हुआ आपका, क्या कोई रिश्ते नाते? अरे कैसे परिचय हुआ आपका, क्या कोई रिश्ते नाते? कहाँ है मैया? यहाँ घर में तो मैया तुम मुझे भोजन देती हो, व्यवस्था बनाती। अच्छा ये बताओ मैया, मैं जंगल में जाऊंगा तो वहां मुझे कौन भोजन देगा? मैं किसकी गोद में लेटूंगा? कौन मेरी व्यवस्था बनाएगा? घर में तो मैया तुम हो। सुनीति कहती है, बेटा ध्रुव, हरि जिसने गर्भ में व्यवस्था बनाई। अच्छा, गर्भ कितनी छोटी जगह है, कहां से भोजन मिल रहा, कहां से वायु मिल रही? अरे जो गर्भ के अंदर व्यवस्था बनाता है, इतनी छोटी जगह है। अच्छा ये बताओ, यहाँ कौन व्यवस्था बनाता है? सत्य बता, तुम बनाते?
अरे जब हम पेट में थे, माँ के पेट में, उस समय कौन हमें भोजन दे रहा था? भूल गए। अरे जो यहाँ व्यवस्था बना सकता है तो संसार तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। भरोसा रखो। गुरु कहता है भैया, बोले बेटा भरोसा, जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत भये कायन न गई। अरे जितने जीव जल में थल में, उतन के सुधले तिस तो रमुलई। अरे काहे को सोच करे मन मोरा, असोच करे कछु हाथ नहीं है। अरे वो तो जान को दे, ओ जान को दे, ओ जान को दे, तैसे तो वो ज्ञानी को भी देता है। ज्ञानी ये ना सोचे कि मैं अपने ज्ञान से प्राप्त कर रहा हूं, उसी की कृपा से मिल रहा है। और एक पागल है, उसको भी वो दे रहा है, वो सबको दे रहा है। उन्हें पीर सब धर्म, उस सब की व्यवस्था बनाते हैं बेटा। अरे तू जंगल में जाएगा ना, यहाँ क्या भोजन है जो वहां मिलेंगे तुझे? बोले अच्छा भैया, वहां क्या मिलेगा? बोले 56 प्रकार के भोजन। बेटा वहां जंगल में 56 प्रकार के भोजन करेगा, वहां तो गद्दों पे सोएगा, मुलायम गद्दों। बोले मैया 56 प्रकार के भोजन जंगल में मिलेंगे? बोले वो कैसे? बोले जब साधना करते करते भूख के मारे जब तू परेशान हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, इतनी भूख लगेगी, इतनी भूख लगेगी, तो जंगल के पत्तों में तुझे वो स्वाद मिलेगा। अच्छा स्वाद भोजन में नहीं होता है, स्वाद तो भूख का है। हमें भूख ही नहीं लगती, जब नहीं खा तो रोज का लहमा चलेगा, या रोटी बढ़ गई या सब्जी डक गई या फलान, क्योंकि भूख है ही, वो तो कुछ निमित्त चाहिए झगड़े के। जब जोर से भूख लगे तो कंद मूल फल खा लेना जंगल के, उसमें वो स्वाद मिलेगा, ऐसा लगेगा मैं 56 प्रकार के भोजन कर रहा हूं। और जब नींद से तू बेचैन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, नींद अधिक सताएगी तुझे, तो जमीन में घास में सोने से ऐसा लगेगा जैसे मैं इंद्र भवन में सो रहा हूं। वो पिता जगत पिता सदैव तेरे पास। ध्रुव कहता है मैया ऐसे है यदि से हमारे, तो होते घोर बन जाऊंगा। हे मैया यदि भगवान ऐसे है, भरोसा रख बेटा, वो सब जगह है, ऐसा मत समझना कि वो तेरे साथ नहीं है। कस्तूरी मृग नाभ में मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट में ब्रह्म है दुनिया जाना। मेहंदी के लपत्ते में लाली है, पर नजर आती नहीं है, पवन आकाश में लेकिन दिखाई देता नहीं। जिस तरह अग्नि का सोरा संग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा हर रंग में, हर रंग में। तू अकेला नहीं है, ऐसा मत समझना कि मैं अकेला हूं।
वो हर समय साथ में। जब कोई साथ में नहीं होता ना तब भी वो है। अब दिखाई ना दे इसके माने थोड़ी कि वो है नहीं। फूल में खुशबू है तो दिखाई नहीं देता, तिली में तेल है तो दिखाई, काष्ठ में अग्नि है तो दिखाई, आकाश में वायु है तो दिखाई, दूध में घी है तो दिखाई। ऐसी परमात्मा सब जगह है। पुष्पे गंधे स्थिले तेलम काष्ठे वाही वयोधृतम यक्षौ ध्वरौ तथा देहे। का दिखाई किसे देता है? पश्चात मानव विवेकता। जो विवेकी होते हैं उन्हें संसार दिखाई नहीं देता, और अविवेकी होते हैं उन्हें ईश्वर दिखाई नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बेटा वो तो सदैव तुम्हारे पास है, बंधुओं वो ईश्वर सदैव हमारे पास है। ऐसा हम कभी ना सोचे कि हम अकेले हैं। वो सदैव हमारे समीपस्थ है, ऐसा हम अनुभव करें। हम अकेले नहीं, हमारे साथ कौन है? ध्रुव कहता है मैया ऐसे है यदि से हमारे तो होत घोर बन जाऊंगा। ये मैया मुझसे बहुत भूल हो गई, इतने दिन यहाँ पढ़ा रहा है इस जगत पिता को छोड़ के, तुमने याद दिला दिया मैया। ऐसे है यदि से हमारे तो होत घोर बन जाऊंगा। और एक पैर से मैया एक पैर से खड़ा रहूंगा, सवेरों में नहीं सुना होगा। ए मैया उन्हीं को मैं उलाहना दूंगा, उन्हीं से शिकायत करूंगा। 5 वर्ष का माता हुआ और प्रतिज्ञा लेता हूं मैया यदि मैं तेरा पुत्र हूं तो मैया मैं लौटूंगा नहीं, मैं लौट नहीं सकता। मैया ये मैं संकल्प लेता हूँ दीन दयाल दयानिधि के, जब तक नहीं दर्शन पाऊंगा। ये प्रतिज्ञा है मेरी। और बीते चाहे बरस माह 6 लौट नहीं घर पाऊंगा। बीते चाहे एक प्रतिज्ञा ली। ध्रुव ने माता के चरणों में मस्तक रखा। कहीं भी जाओ बड़ों का आदर, ये सिखलाता है हमारा ग्रंथ। हमारे शास्त्रों में प्रेरणा मिलती है, कहीं भी जाओ तो बड़ों का सम्मान करो। ध्रुव ने माता के चरणों में मस्तक रखा, माता ने हृदय से आशीर्वाद दिया। एक ये मां है जो अपने पुत्र को साधना के लिए भेज रही है। एक ये माता है। पहले की ऐसी माताएं होती थी, प्रणकीन दृढ़ मंदानसा मम गर्भ में जो आएगा निश्चय करूंगी मुक्त सो नहीं जन्म दूजा पाएगा। ये भाव थे माताओं के, भाव से निकालूंगी उसे। अब इसका दूसरी बार गर्भ में आना ना हो, ये तकलीफ ना हो संतान को, भाव से निकालूंगी उसे, नहीं दूसरा फिर जन्म हो।
और निज पुत्र की हितकारिणी यदि मात हो तो ऐसी हो, जय हो। माता हो तो सुनीति की तरह आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। झुकने से बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में झुकने से शोभा है। जिस वृक्ष में फल होते हैं ना वो डाली झुकती है माता। जिसके जीवन में विद्या होती है ना, विद्या का आभूषण ही विनम्रता। विद्या विनयम ददाति। यदि विनम्रता नहीं है, सरलता नहीं है, तो चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो किसी काम का नहीं। विनम्रता। एक पौराणिक कथा आती है उद्दालक मुनि की। इन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र और सभी पुराणों का अध्ययन किया गुरुदेव के यहाँ, गुरु के यहाँ। और जब शास्त्र का पठन पाठन करके उन्हें अभ्यास हो गया, याद हो गया, और पिता के पास आए तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। अहम ब्रह्मास्मि, सब वही तो, किसको प्रणाम किया? सब में वही, अलग कुछ है ही नहीं है। जब दूसरा कोई है नहीं तो किसको प्रणाम करें? पिता को प्रणाम नहीं किया तो पिता ने सोचा ये तो विद्या नुकसान कर गई, ये किस काम की विद्या? विद्या का आभूषण ही विनम्रता है। जैसे माताओं, जैसे कि स्त्री को बहुत से गहने पहना दिए जाए तो शायद वस्त्र ना पहने हो तो कोई शोभा नहीं। ऐसे जीवन में समस्त वेदों का ज्ञान हमारे जीवन में हो, सारी भाषाओं का बोध हमें हो, शास्त्रों का पठन पाठन हमने अच्छी तरह से किया हो, लेकिन यदि विनम्रता ना हो, सरलता ना, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। यथा खरस चंदन भारवाही भारस्य बेटा नथ चंदन। ऐसी विद्या जिसमें विनम्रता ना हो वो विद्या क्या है? एक भार है, भार, बोझ, बोझ। ना तो सुख में उसको रहने देगी, ना तो उसके जीवन में शांति, और ना दूसरे को सुख में रहने देगा। शास्त्रार्थ ही करता रहेगा, हराता रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूं, विद्या विनयम ददाति। पिता ने सोचा विद्या तो पढ़ी, बड़ा प्रसन्न है, बोले पिताजी मैंने विद्याओं का अध्ययन कर लिया। बोले अभी एक विद्या शेष रह गई, उद्दालक एक विद्या। बोले वो कौन सी? बोले वो सर्वोपर विद्या है, उसके बिना ये सारी विद्या तुम्हारी जो पढ़ी है ना इसकी शोभा नहीं। तुम्हारे गुरु ने एक विद्या छुपा ली है, तुम्हें सिखाई नहीं। जाओ फिर से उनसे पूछना, अधूरा काम करके आई। अब उद्दालक मुनि पुनः गुरुदेव के यहाँ गए। बोले गुरुदेव मुझसे कौन सा अपराध हो गया, आपने एक विद्या क्यों छुपा ली? गुरु जान गए इनके जीवन में जो विनम्रता पहले थी ना वो नहीं। विद्या का एक अहंकार है, विद्या का विकार है, ज्ञान को एक विकार, अहंकार। ये तो अभी इनका समाप्त नहीं हुआ है। वो अहंकार पुरुष को पतन की ओर ले जाता है। तो बोले उद्दालक विद्या सीखने में बड़ा श्रम है, वो विद्या ऐसे नहीं सिखाई जाती। बोले कैसे? बोले आपको जंगल में रहना पड़ेगा, एकांत रहना पड़ेगा। कितने दिन गुरुदेव? आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे वो विद्या सिखा दो। उद्दालक ने कहा गुरुदेव मुझे वो विद्या सिखा दो। बोले वहां जंगल में 10 वर्ष रहना पड़ेगा, 10 वर्ष। 100 गौएं ले जाओ, यहाँ से 100 गौएं ले जाओ, और जब 1000 हो जाए 10 वर्ष में 1000, तब लौट के आना। किसी के नगर में नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, शांत रहना, गौओं का दूध पान करना और बस इनकी सेवा।
ये है मेहनत। उद्दालक मुनि को सीखना तो है। वो 100 गांव में लेके घोर जंगल में चले गए। 10 वर्ष तक घोर जंगल में रहे। ना तो वहां कोई बैठने को मिला, ना जो विद्या पढ़ी है उसको बखान कोई है ही नहीं। 10 वर्ष तक रहे तो जो विद्या सीखी थी ना वो पच गई विद्या। जैसे भोजन पच जाए तो फिर बेकार नहीं करा। वो विद्या सीखी हुई विद्या पच गई। शांत हो गए, एकदम शांत। अरे कोई 10 बार बोले तो एक बार कुछ कहते, बोलना बंद हो गया। और जब 10 वर्ष के बाद लौट के आए आश्रम में तो शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपका परम शिष्य उद्दालक आ गया है। कितनी गौ है? बोले 1000। बोले झूठ बोलते हो, फिर से गिनो। फिर से गिनी गौ में 1000। बोले गुरुदेव 2 बार गिनती की है, गौ में 1000 है। बोले तुमसे भूल हो रही है, गौ में है 1001। बोले 1001। बोली उद्दालक भी एक गाय है। ये शांत हो गया। जिस गाय ज्ञान का इसे अहंकार था, बेचैन था, परेशान था, अभी ये शांत हो गया। बोले जाओ उद्दालक, वो विद्या तुमने सीख ली। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो जीवन में विनम्रता, बड़ों के आगे झुकना। झुकने से 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आप संतों के आगे, ब्राह्मणों के, विद्वानों के आगे, बड़ों के आगे झुकोगे ना तो तुरंत आशीर्वाद मिलेगा। माता सुनीति ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, तपस्या के लिए जाओ बेटा। लेकिन एक और मेरा कहना मानो। बोले कौन सा मैया? बोले बेटा, यदि तुम चाहते हो कि परमात्मा मुझे शीघ्र प्राप्त हो तो एक काम करो। बोले कौन? बोले बेटा, जिस माँ ने तेरा अपमान किया था, जिस सूरज ने तुझे बुरा भला कह के भगाया था वहां से, जा बेटा, वो भी एक माँ है। देखो एक माँ है, एक वो माँ है। एक राज्य से निकाल रही, एक माँ पुनः उसके यहाँ भेज रही। जा बेटा, उसके चरण छू करके माता का और वहीं पिता होंगे उनका आशीर्वाद लेके जा। यदि तूने सूरज मैया का आशीर्वाद ले लिया बेटा तो भगवान तुझे जल्द मिलेंगे। ध्रुव वहां से कहता मैया जो आज्ञा।